हेलो अपराजिता, कैसे हो आप? यस। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप हमारे शो पर बहुत कम आते हो, दर्शकों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए। Hi, myself Aparita. So I am living in Salt Lake and Kolkata, and Payal is my very good friend and ex-colleague too. So top of that, she is very good friend and very good guidance, and she gives always very good guidance and friend, philosopher, all in one. And yes, so uh, अरे बस बस, अब मुझे she डायबिटीज हो always जाए। अब मुझे डायबिटीज हो जाएगी। okay, okay, okay. अब मुझे डायबिटीज हो जाएगी। ओके। तो लास्ट एपिसोड में हमने लीडरशिप के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि जो लीडर होता है, जिसके वो जो राह दिखाता है, उसी राह पर जो है वो एक पथ प्रदर्शक होता है। वो जो राह दिखाता है उसी राह पर जो है सभी चलते हैं। तो अगर वो सही राह दिखाएगा तो सभी उस सही राह पर चलेंगे, और अगर वो गलत राह दिखाएगा तो सभी उस गलत राह पर चलेंगे। तो वो लीडर कोई भी हो सकता है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे टीचर्स हो सकते हैं। तो वो हमारे कोई सीनियर हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं कोई हमारे सीनियर हो, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हाँ, श्री कृष्ण ये कह रहे थे कि हाँ, कि वो भी जो है कर्मों से बंधे हुए हैं, जबकि वो तो संसार के पालनहार है, उसके बाद भी जो है वो कर्मों से बंधे हुए हैं। और वो इस दुनिया में इसीलिए आए हैं जिससे वो लोगों को सही राह दिखा सके। और उनके जीवन के बारे में जो हम जानते हैं, उससे भी हमें यही पता चलता है कि वो एक एक पथ पर उन्होंने कोई ना कोई जो है मतलब कोई ना कोई राह दिखाई है हमें। चाहे वो एक ग्वाला बन के हो, चाहे वो फिर उन्होंने कंस का वध किया हो, या चाहे जब वो महाभारत से जुड़े, तो हर एक पथ पर कुछ ना कुछ उन्होंने हमें सिखाया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे अपनों से दूर जाके घर को छोड़ के आपको अपनी राह चुननी है। तो इसीलिए जब वो भी कर्मों से बंधे हैं, तो हम तो कर्मों से छूट ही नहीं सकते हैं, हमें तो कर्म करना ही है। तो कर्म करने के टाइम में हम संन्यास नहीं ले सकते। तो अब वही लीडरशिप का टॉपिक जो है हम आगे बढ़ाएंगे, और 25वां श्लोक, थर्ड चैप्टर का, वो हम करेंगे। ठीक है अपराजिता? ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ओके। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो इसमें श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्म में आसक्त हुआ मतलब अटैचमेंट, आसक्त मतलब अटैचमेंट। अज्ञानी जन जिस जिस प्रकार कर्म करते हैं, मतलब जो जिनको मालूम नहीं है कि कर्म क्या है, अगर आप उससे अटैचमेंट कर लेते हो कर्म से, तो वो कर्म कर्म नहीं बल्कि एक साधारण सा काम हो जाता है। लेकिन अगर आपका उससे अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, अगर आप फल की चिंता नहीं कर रहे हो, तो वो कर्म है। आप उसको अपना पूरा 100% दीजिए, फल तो आपको अपने आप भगवान देगा। तो यही वो कह रहे हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो आपको अटैचमेंट से दूर रहना है, और आपको कर्म करना है, और आपको उसी तरह से मार्ग जो है वो स्थापित करना है, जो बाकी लोग भी जो है उसी को फॉलो करें। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। ओके। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म
तो 26वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं भाग भाग में डिवाइड करके इसको पढ़ूंगी। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। मतलब जो कि परमात्मा के स्वरूप में अटल हुए स्थित ज्ञानी पुरुष, मतलब कि जो कि कर्म अकर्म से जो दूर हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि हमें जो है कर्म नहीं करना है, तो उनको उनको उनका ये काम है कि वो जो अज्ञानी है उनके मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा जो है वो उत्पन्न ना करे। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब आप नहीं कर रहे हो फिर दूसरे को भी आप बोलो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम भी मत करो। तो जैसा कि आजकल के माहौल में हमारा होता है, कोई भी इनिशिएटिव अगर कोई भी हमारी गवर्नमेंट लेती है तो 10 लोग आ जाते हैं दंगा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम तो नहीं करना चाहते, तुम भी मत करो। ठीक है, तो उस तरह का आप उस तरह का एग्जाम्पल आप क्रिएट मत करो कि हम नहीं करेंगे तो तुम भी मत करो। और ये तो उसमें ये भी लिखा है, उसके बाद लिखा है कि किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। शास्त्र विहित, शास्त्रों में जैसे लिखा है जिस तरह के कर्म करने चाहिए, मतलब अगर उनको वो किसी भी कर्म से नहीं बंधे हुए तो उन्हें समाज सेवा करना चाहिए, वो भी एक तरह का कर्म ही है। तो कर्मों से कोई भी अछूता नहीं है। तो अगर जो बहुत ही ज्ञानी है, जिनको लगता है कि हमने जो है ये जो है कर्म और कर्म की जो मतलब कि जो बंधन है, कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो गए हैं, तो फिर उन्हें समाज सेवा में लग जाना चाहिए। और कम से कम वो दूसरों के सामने ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट ना करे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो आपकी लाइफ में भी शायद ऐसे कुछ लोग आए होंगे जो ना खुद काम करते हैं ना दूसरे को काम करने देते हैं, होंगे ना? एनी जी एग्जाम्पल्स जो याद आ रहे बिल्कुल। हैं? अभी तो याद नहीं आ रहे हैं, पर है, जरूर है, होना भी चाहिए। एक्चुअली हम्म। मतलब होना चाहिए, मन सबके जीवन में होता ही है ऐसी। तो ठीक है। हाँ। तो सब आगे बढ़ जाते हैं, और अम, सब अपने अपने काम ठीक से करे, अच्छे से करे, यही है। तो यही लीडरशिप है कि मतलब लीडरशिप का जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। और इसमें यही बोला गया है कि जो कि लीडर है, जो ज्ञानी है, जिन्हें लगता है कि हाँ हम लोगों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो कम से कम गलत मार्ग उनके सामने नहीं रखे कि हम भी नहीं करेंगे और तुमको भी नहीं करने देंगे। तो इसीलिए इसी बारे में आज का हमारा ये टॉपिक था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी लाइफ में, कि जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर वो जो जिनको हम फॉलो कर रहे हैं अगर वो गलत है, अगर वो इंसान गलत है, तो हम भी वैसे ही बनेंगे। अगर वो इंसान जो है वो मेहनती है और सही राह पर चलता है, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, वो हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। लेकिन सिर्फ स्मार्ट वर्क या फिर सिर्फ हार्ड वर्क से क्या होगा? आपको दोनों का मिक्स एंड मैच करना होगा, कि आपको सही दिशा में भी जाना है और मेहनत भी करनी है। खाली आप सही दिशा में चल पड़े और आपने मेहनत नहीं की तो क्या किया? कुछ नहीं मिलेगा। और आप खाली मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन आपकी दिशा ही गलत है, तो फिर उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलना है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिला के करना है। तो शायद वो भी यही कहना चाहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा सेशन आज का हमारा? बहुत अच्छा। ओके। ओके, तो आगे भी ज्वाइन करिएगा हमारा ये सेशन। हाँ तो जरूर। कोशिश करते हैं हम कि हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम धीरे धीरे करके उसको सॉल्व करें, और फिर उसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें। इसीलिए हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हाँ हैं, क्योंकि एक बार में पूरी गीता हम पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद उस पर अमल नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है है। ना? बिल्कुल। ओके। एकदम। चलो ठीक है अपराजिता, गुड नाइट। गुड नाइट।
बाय।